बहुत समय पहले किसी गांव में एक निर्धन और परिश्रमी लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी थी और 3 बेटे थे। लकड़हारा सुबह सवेरे ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और वहां से लकड़ियां काटकर बेचता था। लकड़ियां बेचने से जो पैसे मिलते उनसे वो खाने पीने का सामान खरीदकर घर लाता। उसकी पत्नी भी बहुत परिश्रमी थी और घर का सारा काम इतनी कुशलता से करती थी कि लकड़हारे को कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलता था। उसके पूरे परिवार का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। लकड़हारे का बड़ा लड़का जो ठीक ठाक आयु का था, उसका नाम सूरज था। बड़ा होने के कारण माता पिता उसे बहुत चाहते थे और उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। सूरज से छोटे लड़के का नाम चांद था और वह भी माता पिता का बहुत दुलारा था। सूरज की तरह उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता था और वह जो चीज मांगता उसे तुरंत मिल जाती थी। लकड़हारे के सबसे छोटे लड़के का नाम तारा था, लेकिन वो बेचारा भोंदू के नाम से प्रसिद्ध था। उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। उसके माता पिता और दोनों भाई उसे बिल्कुल मूर्ख समझते थे। सूरज और चांद तो हमेशा अच्छा पहनते और अच्छा खाते थे, लेकिन भोंदू बेचारा हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहता था और उसे खाने को हमेशा सूखी रोटी ही मिलती थी। भाई उससे मजाक करते, बात बात पर उसकी पिटाई होती, कोई उसे झिड़कता और कोई बुरा भला कहता, लेकिन वो सब कुछ सहन करता था। न बुरे शब्द के बदले बुरा कहता था और न भाइयों की अधिकता की शिकायत अपने माता पिता के पास करता था। भोंदू के मन में अपने माता पिता का बहुत सम्मान था, इसीलिए वो उनके सामने चुप रहता था और शिकायत का एक शब्द भी मुख पर नहीं लाता था। न उसने कभी किसी अच्छे भोजन की इच्छा की थी और न कभी माता पिता से नए कपड़े मांगे थे। मां ने जो कुछ दे दिया वही खा लिया और जो पहनने को मिल गया वही पहन लिया। वो बस अपने आप में ही मग्न रहता था। कोई उसे भोंदू कहता या बुद्धू कहता या मूर्ख कहता, उसे कोई चिंता न थी। फिर ईश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ कि एक दिन लकड़हारा ज्वर से बीमार हो गया। ज्वर के कारण वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल नहीं जा सकता था। लकड़हारे की पत्नी ने अपने बड़े लड़के सूरज को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारे पिता कल संध्या से बीमार हैं। इस दशा में वो न जंगल जाकर लकड़ियां काट सकते हैं और न वहां से लकड़ियां उठाकर ला सकते हैं। इसलिए तुम कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाओ और वहां से लकड़ियां काट कर लाओ। ये कहते हुए उसने बहुत प्रेम से उसे भोजन कराया। एक थैले में भोजन और एक पात्र में दूध डालकर साथ दे दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे जंगल की ओर भेज दिया। सूरज कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर चला जा रहा था कि उसे एक बूढ़ा मिला जो शरीर से बिल्कुल छोटा लगता था। बूढ़े ने सूरज को देखकर कहा, ओ नवयुवक, जरा ठहरो और मेरी पुकार सुनो। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और प्यास के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हारे थैले में भोजन भी है और तुम्हारे पात्र में मीठा दूध भी है। तुम ईश्वर के नाम पर कुछ भोजन करा दो और थोड़ा सा दूध पिला दो। निर्धनों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। जो निर्धनों की सहायता करते हैं, ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। सूरज ने बूढ़े की प्रार्थना सुनकर उसे झिड़कते हुए कहा, हटो चालाक बूढ़े और मेरा रास्ता छोड़। मेरा थैला तो भोजन से खाली है और मेरे पात्र में भी दूध नहीं है। यदि होता भी तो भी मैं तुम्हें न देता। तुम्हें देकर मुझे स्वयं भूखा रहना पड़ता। चल यहां से दूर हो। तुझे अपने पेट की पड़ी है। मुझे जंगल पहुंचना है और वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। बूढ़े को इस तरह डांटकर सूरज आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो जंगल में जा पहुंचा। भोजन का थैला और दूध का पात्र भूमि पर रखा और कुल्हाड़ी पकड़कर एक वृक्ष की ओर बढ़ा। उसने वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ी का प्रहार किया, लेकिन उसने कुल्हाड़ी चलाते हुए सावधानी नहीं बरती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपनी भुजा घायल कर ली। सूरज की भुजा घायल हुई तो वो सहायता के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वो तो जंगल में अकेला था। वहां कौन उसकी सहायता करता।
अंत में वो करहाता हुआ स्वयं ही उठा और गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा। मां ने जब उसकी घायल भुजा देखी तो तुरंत पट्टी बांधी और उससे बहुत सहानुभूति दिखाई। सूरज की भुजा पर पट्टी बांधने के बाद मां ने अपने मंझले बेटे चांद को बुलाया और कहा, चांद बेटे, तुम्हारे पिता बीमार हैं और तुम्हारे बड़े भाई की भुजा घायल हो गई है। उनसे अब कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम कुल्हाड़ी लेकर जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। ये सुनकर चांद ने उत्तर दिया, मां, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जाता हूं और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं। मां चांद की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। थैले में भोजन और पात्र में दूध डालकर उसे दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे जंगल की ओर भेज दिया। चांद कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर चला जा रहा था कि उसे भी मार्ग में वही छोटा बूढ़ा मिला जो सूरज को मिला था। बूढ़े ने चांद को देखते ही गिड़गिड़ा कर कहा, ओ बेटा, तुम्हारे चांद से मुख की रक्षा हो, ईश्वर के नाम पर मेरी सहायता करो। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हारे थैले में भोजन भी है और तुम्हारा पात्र भी मीठे दूध से भरा है, तो मुझ दीन को ईश्वर के मार्ग में कुछ भोजन करा दो और थोड़ा सा दूध पिला दो। निर्धनों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। जो निर्धनों की सहायता करते हैं, ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। चांद ने भी बूढ़े की प्रार्थना सुनकर उसे सूरज की तरह झिड़क दिया और क्रोध से कहने लगा, दूर हो बूढ़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कहाँ का भोजन और कहाँ का दूध। जैसे निकम्मों को तो पानी की एक बूंद भी नहीं देनी चाहिए। चल हट और मेरा रास्ता छोड़, तेरे जैसे भूखे आवारा बहुत फिरते हैं। चल हट, मुझे जंगल जाने की शीघ्रता है, वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। बूढ़े को उसी तरह डांटकर चांद भी आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो जंगल में जा पहुंचा और ठीक उसी वृक्ष के पास गया जिसे सूरज ने काटने का प्रयास किया था और इसी प्रयास में अपनी भुजा घायल कर ली थी। उसने भोजन का थैला और दूध का पात्र भूमि पर रखा और दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़कर वृक्ष की जड़ पर प्रहार किया। लेकिन सूरज की तरह उसने भी कुल्हाड़ी चलाते हुए सावधानी नहीं बरती थी, जिसका परिणाम ये निकला कि कुल्हाड़ी वृक्ष के स्थान पर उसके अपने पांव पर आकर लगी। चांद का पांव घायल हुआ तो वो पीड़ा से चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। वो पीड़ा से चिल्लाता और सहायता के लिए पुकारता रहा। संयोग से कुछ व्यक्तियों का उस ओर से निकलना हुआ तो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आए। उन्होंने उसका घायल पांव देखा तो मिलजुल कर उसे उठा लिया और फिर उससे उसके घर का पता पूछने लगे। चांद ने उन्हें तुरंत अपने घर का पता बता दिया और वो उसे अपने कंधों पर उठाकर उसके घर की ओर चल दिए। माता पिता ने जब चांद के घायल पांव को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो बेचारे कर भी क्या सकते थे। मां ने जल्दी जल्दी उसके पांव की मरहम पट्टी की और अपने भाग्य पर संतोष करके चुप हो गई। ये भाग्य ने नया रंग दिखाया था कि पिता बिस्तर में बीमार पड़ा था और उसके दोनों बड़े बेटे लकड़ियां काटने जंगल में जाकर इसी प्रयास में घायल हो गए थे। रात जैसे तैसे बीती, दिन निकला तो भोंदू अपने पिता के पास आया और कहने लगा, पिताजी, अंत में मैं भी आप ही का बेटा हूं। आप बिस्तर में बीमार पड़े हैं और मेरे दोनों भाई घायल हैं। न आपसे कुछ काम हो सकता है और न उनसे। आप मुझे अनुमति दे कि मैं जंगल को जाऊं और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लाऊं। भोंदू की ये बात सुनकर पिता ने हंसने का प्रयास किया और कहा, अरे भोंदू, भला तू क्या करेगा? तूने कोई सरल काम समझा है क्या? अपने पिता की बात सुनकर भोंदू बोला, ये ठीक है कि देखने में मैं दुर्बल हूं, लेकिन मैं बिना साहस का नहीं हूं। और मैंने बड़ों की एक कहावत सुनी है कि साहस करे मनुष्य तो क्या हो नहीं सकता। इस स्थिति में आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मैं पूरे मन से आपकी सेवा करूंगा। इसके लिए यदि मुझे कोई कष्ट भी सहन करना पड़ा तो करूंगा। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे जंगल जाने और वहां से लकड़ियां काटकर लाने की अनुमति दे दें।
पिता ने कहा, भोंदू तू सच में भोंदू है जो व्यर्थ की हट कर रहा है। ये काम अभी तेरे बस का नहीं। अभी तेरी आयु ही क्या है। लेकिन भोंदू अड़ गया और कहने लगा, पिताजी, यदि आप अनुमति नहीं देते तो मैं आपकी अनुमति के बिना ही चला जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं आयु में छोटा होने के बाद भी कैसे कैसे काम कर सकता हूं। अच्छा भाई अच्छा, जाओ तुम भी जंगल में जाकर अपना शौक पूरा करो। पिता ने जब भोंदू को अनुमति दे दी तो वो प्रसन्न होकर मां के पास आया और उसे सारी बात बताई। मां सुनकर कहने लगी, अच्छा बेटे, तुम जंगल को जाना चाहते हो तो जाओ। अब मैं क्या कहूं, तुम तो भोंदू हो, तुम्हारी बुद्धि ही कम है। ये एक सूखी सी रोटी पड़ी है, ये ले जाओ और इसके साथ पानी पी लेना, पेट भर लेना। इससे अधिक तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो सकती। मां ने सूरज और चांद को ताजा भोजन और दूध देकर जंगल में भेजा था, जबकि भोंदू बेचारे को केवल सूखी रोटी और पानी मिला। फिर भी उसने बहुत आदर के साथ अपनी मां का धन्यवाद किया और उसे प्रणाम करके कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल दिया। भोंदू कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर चला जा रहा था कि उसे भी वही बूढ़ा मिला जो सूरज और चांद को मिला था। भोंदू को देखते ही उस बूढ़े ने कहा, बेटे, कई दिन का भूखा हूं, ईश्वर के लिए मेरी सहायता करो। मुझे रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े की ये बात सुनकर भोंदू बोला, बाबा जी, सच में तुम मुझे भूखे लगते हो, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरे थैले में एक सूखी सी रोटी है और पात्र में पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि ये भोजन तुम्हें पसंद है तो प्रसन्नता से खा सकते हो। ये कहते हुए भोंदू ने जब अपना थैला खोला तो वो देखकर चकित रह गया कि उसमें सूखी सी रोटी के स्थान पर एक बड़ा सा स्वादिष्ट मीठा केक पड़ा है। फिर पात्र का ढक्कन उठाकर देखा तो वो भी पानी के स्थान पर दूध से भरा हुआ था। भोंदू चकित होकर कहने लगा, मेरे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये कोई स्वप्न है या क्या हो रहा है? भोंदू की ये बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटे, ये स्वप्न नहीं, सत्य है। तुम्हारी सूखी रोटी केक में बदल गई है और तुम्हारे पात्र का पानी दूध बन गया है। तुमने मेरी दशा पर दया की है, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें तुरंत ही इस भलाई का ये फल दिया कि तुम्हें अच्छा भोजन दे दिया। ईश्वर भलाई करने वालों को इसी तरह फल देता है। बूढ़े को भोजन कराने के बाद जब भोंदू आगे चलने लगा तो बूढ़े ने कहा, बेटे, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन कराया, तुमने मेरे साथ भलाई की है, अब मैं भी तुम्हारे साथ भलाई करूं। इधर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी भलाई का फल दूंगा। बूढ़ा उसे साथ लेकर जंगल में गया और फिर एक पेड़ के पास जाकर रुक गया और कहने लगा, बेटे, जब मैं यहां से चला जाऊं तो तुम इस पेड़ को जड़ से काट डालना। इस पेड़ की जड़ में ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। वो तुम्हारे बहुत काम आएगी और क्या पता कि उसकी कारण तुम्हारा भाग्य भी चमक जाए। ये कहकर बूढ़ा वहां से चल दिया। भोंदू बहुत प्रसन्न था। जब बूढ़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों हाथों में दृढ़ता से पकड़कर पेड़ की जड़ पर चलाने लगा। भोंदू की आयु ही क्या थी, लेकिन उसने साहस से काम लिया और निरंतर पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। अंत में पेड़ जड़ से कटकर भूमि पर जा गिरा और भोंदू ये देखकर चकित रह गया कि पेड़ की जड़ में एक सुंदर बत्तख बैठी है। उस बत्तख के पंख सुनहरे थे और ऐसा लगता था जैसे वो सोने के ही है। भोंदू सोचने लगा कि क्यों न मैं इसे पास के नगर ले जाऊं और वहां इसे बेच दूं। मुझे विश्वास है कि ये बहुत ऊंचे दाम पर बिकेगी और इस तरह फिर सच में हमारा भाग्य बदल जाएगा। फिर हम धनवान हो जाएंगे और मेरे पिता को लकड़ियां काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही बातें अपने मन में सोचते हुए उसने आगे बढ़कर बत्तख को उठा लिया और फिर उसे दृढ़ता से बगल में दबाकर तुरंत पास के नगर की ओर चल दिया। भोंदू शीघ्र से शीघ्र नगर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन नगर वहां से काफी दूर था। दौड़ते भागते जब वो नगर पहुंचा तो रात का अंधेरा हो चुका था। दुकानें बंद थी
और बाजार खाली। ऐसे में उसको अपनी बत्तख का ग्राहक कहाँ से मिलता? वो पहले नगर में कभी नहीं आया था और इस समय वापस भी नहीं जा सकता था। वो एक सराय वाले के पास पहुंचा और कहा, श्रीमान, मैं यहां परदेशी हूं। इस नगर में मेरा कोई परिचित भी नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं सराय में रात बिता लूं। जो भी किराया होगा मैं दे दूंगा। सराय वाले ने यह सुनकर कहा, आओ भाई आओ, ये सराय तो हमने तुम जैसे परदेशी यात्रियों के लिए ही खोल रखी है। आओ और बहुत प्रसन्नता से यहां रात बिताओ। फिर उसने भोंदू की बगल में बत्तख देखी तो चकित होकर कहने लगा, ये कैसा पक्षी है तुम्हारे पास? भोंदू ने बत्तख के पंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सुनहरी बत्तख है श्रीमान। ऐसी बत्तख आपने आज तक नहीं देखी होगी। इसके सारे पंख सोने के हैं। देखो कैसे सुंदर लग रहे हैं। ये बत्तख संसार भर से निराली है, बहुत अनोखी शान वाली है। सराय वाला चकित होकर बोला, मुझे तो ये कोई जादू का खेल लगता है। मैंने तो कोई सुनहरी बत्तख आज तक देखी न सुनी। मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूं। निश्चित ही वो भी इस बत्तख को देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। सराय वाले की बेटियों ने जब सुनहरी बत्तख देखी तो वो देखकर प्रसन्न भी हुई और चकित भी। एक लड़की ने कहा, क्या प्यारी और शान वाली बत्तख है। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसके पंख तो बहुत ही सुंदर है। तीसरी लड़की ने भोंदू से कहा, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये बत्तख मिल गई है। सराय वाले की लड़कियां बत्तख को देखने और उसकी प्रशंसा करने के बाद वापस चली गई तो सराय वाले के कहने पर भोंदू ने बत्तख को एक कमरे में रख दिया और स्वयं दूसरे कमरे में लेट गया। थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उधर भोंदू अपने कमरे में बहुत सुख से गहरी नींद सो रहा था और उधर सराय वाले की बड़ी लड़की के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उसका नाम सीमा था। वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं बत्तख का एक पंख तोड़ लूं और उसे अपने बालों में लगा लूं। एक पंख का किसी को क्या पता चल सकता है। इस तरह मुझे मुफ्त में सोना मिल जाएगा और मैं उससे कोई आभूषण बनवा लूंगी। ये बातें अपने मन में सोचते हुए सीमा ने एक मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे कदम उठाती हुई बत्तख वाले कमरे में आई। मोमबत्ती उसने एक और भूमि पर रख दी और फिर बत्तख का पंख तोड़ने के लिए उसे हाथ लगाया। जैसे ही सीमा ने हाथ लगाया, ये अनोखा तमाशा हुआ कि उसका हाथ बत्तख के साथ ऐसे चिपक कर रह गया जैसे कागज को गोंद के साथ जोड़ दिया जाए। उसने घबराकर अपनी बहन नजरों को आवाज दी, अरे नजरों जरा आना और मेरा हाथ तो छुड़ाना। सीमा की आवाज सुनकर नजरों अपनी बहन अपने कमरे से भागी भागी आई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसने देखा कि सीमा का हाथ बत्तख के साथ लगा हुआ है और वो बहुत घबराई हुई है। सीमा ने कहा, नजरों तुम क्या देख रही हो? जरा आकर मेरा हाथ तो छुड़ाओ इस बत्तख से। नजरों आगे बढ़ी और सीमा का हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ भी सीमा के साथ ही चिपक कर रह गया और वो भी डर के मारे चिल्लाने लगी, अरे कोई आओ, हमें इस बत्तख से छुड़ाओ। हमें बचाओ, नहीं तो हम बिना मृत्यु के ही मर जाएंगे। इस बत्तख ने हमें पकड़ लिया है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। आओ ईश्वर के लिए हमारी सहायता करो और हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ। सीमा और नजरों उसी तरह चीख पुकार कर रही थी। उनकी तीसरी बहन शाली ये चीख पुकार सुनकर जाग उठी और अपने कमरे से निकलकर उनके पास आई। उसने जब दोनों बहनों को बत्तख के पास खड़े देखा तो समझा कि उसकी बहनें बत्तख के सुनहरी पंख तोड़ रही हैं। सीमा ने उसे अपनी ओर आते देखा तो पुकार कर कहा, शाली दूर रहना, हमें हाथ मत लगाना, अन्यथा ये बत्तख तुझे भी पकड़ लेगी। लेकिन शाली ने कोई ध्यान न दिया और नजरों को पीछे से खींचते हुए कहने लगी, वाह, बत्तख के सुनहरी पंख तुम तोड़ रही हो, मैं क्यों इनमें से अपना भाग न लूं। शाली का हाथ जैसे ही नजरों को लगा, वह भी उसके साथ ही चिपक कर रह गई। फिर तो वो भी चिल्लाने लगी, अरे ये कैसी विपत्ति आई है, मेरा हाथ अलग ही नहीं हो रहा, हाय अब मैं क्या करूं। और वो तीनों जोर जोर से रोने लगी। सवेरा हुआ तो भोंदू भी जाग गया। बिस्तर से निकलते ही
वो बत्तख वाले कमरे में आया। वहां आकर उसने ये निराला दृश्य देखा कि सीमा, नजरो और शाली तीनों फर्श पर बैठी हुई है और निरंतर रो रही है। भोंदू ने जब उन्हें इस दशा में देखा तो चकित होकर कहने लगा, अरे तुम यहां क्यों आई हो और मेरी बत्तख को क्या कर रही हो? लड़कियों ने रोते हुए उत्तर दिया, भोंदू भाई, ये तुम्हारी बत्तख बहुत बुरी है। इसने हम तीनों को पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रही है। इससे कहो कि हमें स्वतंत्र कर दे, अन्यथा हम दुख के मारे रो रो कर मर जाएंगे। भोंदू सीमा की बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया था कि इतने में सराय वाला उस कमरे में आ पहुंचा। अपनी बेटियों को कमरे में देखकर वो क्रोध से कहने लगा, अरे दुष्टो, ये क्या व्यवहार है? देखने में तो तू बड़ा भोला और सीधा साधा लगता है, लेकिन मुझे तेरे विचार भयानक लगते हैं। बता, क्या शरारत कर रहा था तू? भोंदू ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरे विचार तो कुछ भी नहीं है। मैं बत्तख को यहां रखकर अपने कमरे में जा सोया था। अब आया हूं तो ये दृश्य देखा है। इन तीनों का जो ये हाल हुआ है, तो अंत में इसकी कोई कारण भी होगा। ये अपने मन में लोभ लाई होंगी और बत्तख को चुराने के लिए इस कमरे में आई होंगी। इन्हें अपने लोभ की ये सजा मिली है। इसमें मेरी तो कोई भूल नहीं है, दोष इनका अपना है। मुझे तो अब बत्तख को लेकर जाना है। विदा। ये कहते हुए भोंदू ने बत्तख को बगल में दबाया और बाहर की ओर बढ़ा। उसके साथ ही सराय वाले की तीनों बेटियां भी चल दी, क्योंकि वो बत्तख के साथ चिपकी हुई थी। सराय वाले ने जब अपनी बेटियों को इस तरह जाते हुए देखा तो बहुत दुख के कारण चुपचाप खड़ा रह गया। उन्हें जाते हुए देख रहा था और विवश था। लड़कियां भी रोते हुए मुड़ मुड़ कर अपने पिता की ओर देखती थी, लेकिन वो भी विवश थी। पिता उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था। भोंदू जब नगर से बाहर आया तो एक बूढ़े की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने जब सराय वाले की तीनों लड़कियों को उसके साथ देखा तो चकित होकर सोचने लगा कि ये तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। आज इन्हें क्या हो गया है जो ये लड़का इन्हें अपने साथ लिए जा रहा है? ये सोचकर वो बूढ़ा भागा और उसने ऊंची आवाज से कहा, अरे सीमा, अरे नजरो, ये तुम कहां जा रही हो? वापस आ जाओ। भोंदू बूढ़े की बात पर ध्यान दिए बिना आगे चलता गया। जब बूढ़े ने देखा कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने यही मन में ठाना कि आगे बढ़कर इन्हें रोक लूं और सराय वाले की बेटियों को लड़के के साथ न जाने दूं। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उसने शाली को पीछे से खींचा, मगर जैसे ही उसने शाली को छुआ, उसका हाथ शाली के साथ चिपक कर रह गया। वो घबराकर पुकारा, अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ अलग नहीं हो रहा। लेकिन उसके पुकारने से अब क्या होता? उसका हाथ तो अलग हो ही नहीं सकता था। विवश होकर वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर उस ओर से एक पाठशाला का अध्यापक निकला। उसने बड़े आश्चर्य से देखा कि लड़का बत्तख बगल में दबाए हुए है और उसके पीछे पीछे 3 लड़कियां और एक बूढ़ा चिपके हुए चल रहे हैं। अध्यापक ने सोचा कि क्या इन लड़कियों और बूढ़े पर कोई जादू तो नहीं आ गया। ये सोचकर अध्यापक आगे बढ़ा और बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, बड़े भाई, ये क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा, वो भी साथ ही जकड़ा गया। वो तुरंत डर के मारे चिल्लाया, अरे मैं मर गया, बचाओ, मुझे छुड़ाओ। पास के एक खेत में 2 किसान काम कर रहे थे। उन्होंने जब अध्यापक की आवाज सुनी तो अपनी कुदाल और फावड़े फेंककर तुरंत उसकी सहायता के लिए आए। लेकिन जब उन्होंने अध्यापक को पकड़ा और उसका कोट अपनी ओर खींचा तो वह दोनों भी साथ ही चिपक कर रह गए। अब वो भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सकते थे, इसलिए विवश होकर पीछे पीछे हो लिए। अब आगे आगे भोंदू बत्तख बगल में दबाए चल रहा था और उसके पीछे 7 व्यक्ति थे। 3 सराय वाले की लड़कियां, एक बूढ़ा, एक अध्यापक और 2 किसान। बत्तख ने इन सबको ऐसा जकड़ रखा था कि वो चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकते थे और विवश होकर पीछे पीछे चले जा रहे थे। वो सारा दिन इसी तरह चलते रहे और संध्या के समय एक और नगर में जा पहुंचे। जब वो नगर में प्रवेश किया तो लोग चकित होकर उन्हें देखने लगे। बाजार में छतों पर
खिड़कियों में देखने वालों की एक भीड़ सी लग गई। ऐसा निराला तमाशा किसी ने पहले कभी देखा था। नगर में प्रवेश करने के बाद सीमा ने रोते हुए भोंदू से प्रार्थना की, अंत में तुम कब तक इसी तरह चलते रहोगे? हम बहुत थक गए हैं और अब संध्या भी हो गई है। ईश्वर के लिए हमारे हाल पर दया करो और आगे जाने के स्थान पर यही ठहर जाओ। सीमा की बात सुनकर भोंदू बोला, अच्छा तुम चिंता न करो, हम यही ठहर जाएंगे। चलो किसी सराय की ओर चलते हैं, वहां रात बिताएंगे। आता भोंदू उन्हें साथ लिए हुए एक सराय के द्वार पर पहुंचा और सराय वाले से कहने लगा, भाई क्या हमें यहां रात बिताने के लिए स्थान मिल सकता है? सराय वाले ने कहा, आओ भाई आओ, सराय तो हमने यात्रियों के आराम के लिए ही खोल रखी है। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें भोजन भी मिलेगा और बिस्तर भी। सराय वाले की बात सुनकर वो अंदर आ गए और उसी क्रम से आगे पीछे बैठ गए जिस क्रम से वो बत्तख के साथ चिपके हुए थे। उन्हें देखकर सराय वाला आश्चर्य से कहने लगा, तुम्हारा ये समूह तो बहुत ही अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम अपना भाग्य आजमाने और यहां की राजकुमारी को हंसाने का प्रयास करने आए हो। सराय वाले की ये बात सुनकर भोंदू ने कहा, राजकुमारी को हंसाने? मेरी समझ में ये बात नहीं आई भाई। जरा साफ साफ बताओ कि क्या बात है और यहां की राजकुमारी को क्या हुआ है? सराय वाले ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाई ये बहुत रोचक कथा है। हमारे राजा की एक ही बेटी है जो हर समय दुखी रहती है। उस राजकुमारी की विचित्र दशा है, वो दिन रात उदास दिखाई देती है। जिस समय भी उसे देखो वो परेशान, खोई खोई और घबराई हुई लगती है। चाहे उसे कैसी भी मजेदार कहानी सुनाई जाए फिर भी प्रसन्न नहीं होती। उसे हंसाने का बहुत प्रयास किया गया, वो बिल्कुल नहीं हंसती। बहुत से बुद्धिमान, बहुत से चिकित्सक आकर अपने अपने उपाय आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजकुमारी उसी तरह दुखी और उदास है। इतना कहकर सराय वाले ने जरा सांस लिया और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, अब राजा ने ये घोषणा की है कि जो व्यक्ति आकर राजकुमारी को हंसा देगा, राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से लोग भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसाने में सफल नहीं हो सका। ये बात कहने के बाद सराय वाले ने उन्हें भोजन कराया, फिर भोंदू को एक कमरे में जगह दी और बत्तख तथा उसके साथ चिपके हुए 7 व्यक्तियों को दूसरे कमरे में ठहराया। भोंदू रात को बिस्तर में लेटा तो वो उन बातों पर विचार करता रहा जो सराय वाले ने उसे बताई थी। वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी राजा के महल में जाऊं और वहां जाकर अपना भाग्य आजमाऊं। मेरे साथ एक अनोखा समूह है, बहुत संभव है कि राजकुमारी देखे तो उसे हंसी आ जाए। यदि उसे हंसी आई तो मेरा काम बन जाएगा और राजकुमारी के साथ मेरा विवाह भी हो जाएगा। सारी रात वह सोता जागता इन्हीं सोचों में खोया रहा। सुबह हुई तो भोंदू प्रसन्न होकर उठा और बत्तख को बगल में दबाकर शाही महल की ओर चला। 7 व्यक्ति बत्तख के साथ चिपके हुए उसके पीछे थे। जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदार ने उसे देखते ही हंसकर कहा, आओ भाई, मैं समझ गया हूं कि तुम क्यों आए हो। ये दृश्य तो ऐसा अनोखा है कि जो देखे हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। चलो मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। पहरेदार ने अंदर जाकर राजा को सूचना दी, महाराज एक लड़का राजकुमारी को हंसाने के लिए आया है। राजा ने सुनते ही आज्ञा दी, उसे तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत करो। पहरेदार ने भोंदू और उसके साथियों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। जब भोंदू राजा के सामने आया तो उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और फिर बहुत आदर से कहने लगा, महाराज की विजय हो। मैं आपकी घोषणा सुनकर अपना भाग्य आजमाने आया हूं। अनुमति हो तो मैं अपनी कला से राजकुमारी को हंसाने का प्रयास करूं। मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे इस प्रयास में सफलता प्रदान करेगा। राजा ने भोंदू की ये बात सुनकर उसे और उसके समूह को देखा। वो कहने लगा, बहुत अच्छे, ये दृश्य तो अनुपम है। इस लड़के की बगल में एक सुनहरी बत्तख है,
ऐसी सुंदर बत्तख आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। फिर इस बत्तख के साथ एक न दो पूरे 7 व्यक्ति चिपके हुए हैं। ये हंसी तो क्या ठहाके लगाने वाली बात है। इसे भला राजकुमारी क्यों न हंसेगी? यदि ये दृश्य भी देखकर उसे हंसी न आई तो फिर वो पूरी आयु ही दुखी रहेगी। आतर राजा ने तुरंत राजकुमारी को बुलवाया कि वह आए और आकर ये रोचक दृश्य देखे। जब उसने सुनहरी बत्तख और उसके साथ चिपके हुए 7 व्यक्ति देखे तो उसने तुरंत एक ठहाका लगाया। उसके मुख से हंसी का जो फव्वारा फूटा तो वो इस तरह बेतहाशा हंसने लगी जैसे उस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। हंसते हंसते उसकी ऐसी दशा हो गई जैसे अब वो हमेशा ही हंसती रहेगी। राजा ने जब अपनी बेटी को इस तरह हंसते देखा तो वो प्रसन्न हो गया और उसके साथ ही राजा के समस्त दरबारियों के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजकुमारी हंसी तो सुनहरी बत्तख के साथ चिपके हुए बंदियों को भी मुक्ति मिल गई और वो सब एक एक करके बत्तख से अलग हो गए। उनकी प्रसन्नता का भी कोई ठिकाना न था। भोंदू ने सुनहरी बत्तख सीमा, नजरों और शाली के सौंप दी और कहा, ये बत्तख अब तुम्हारी है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। सीमा, नजरों, शाली, बूढ़ा, अध्यापक और दोनों किसान बत्तख से मुक्ति प्राप्त करने के बाद अपने अपने घरों को वापस चल दिए। सराय वाले की लड़कियां तो बहुत ही प्रसन्न थी क्योंकि सुनहरी बत्तख अब उनकी अपनी हो गई थी। भोंदू वैसे ही दरबार में खड़ा था। वो राजा की शर्त पूरी कर चुका था और अब प्रतीक्षा कर रहा था कि कब राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह इसके साथ करते हैं। राजा की शर्त यद्यपि पूरी हो चुकी थी लेकिन उसका मन बदल गया था। वो सोच रहा था कि ये ठीक है कि इस लड़के ने राजकुमारी को हंसा दिया है, लेकिन ये है तो एक साधारण लकड़हारे का बेटा। कहाँ राजकुमारी और कहाँ ये लड़का। कितनी लज्जा की बात है कि राजकुमारी का विवाह एक साधारण से लड़के के साथ हो जाए। कोई उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे राजकुमारी का विवाह इस लड़के के साथ न हो सके। इधर राजा ये बातें सोच रहा था, उधर भोंदू राजा के मुख से राजकुमारी के साथ विवाह की घोषणा सुनने के लिए व्याकुल था। उसने राजा को फिर झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज का भाग्य सदैव चमकता रहे। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपनी शर्त पूरी करें और राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दें। राजा ने उत्तर दिया, अरे भोंदू, तुम अभी राजकुमारी के योग्य नहीं हो। पहले अपने आप को राजकुमारी का पति बनने के योग्य सिद्ध करो, फिर बात करना। राजा की बात सुनकर भोंदू ने बहुत आदर से पूछा, महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये सुनकर राजा ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा कि जाओ और मेरे लिए ऐसा जहाज बनाकर लाओ जो भूमि पर भी चले और पानी पर भी तैरे। यदि तुम ऐसा जहाज ले आए तो मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, अन्यथा यहां फिर कभी अपना मुख न दिखाना। भोंदू राजा का ये आदेश सुनकर महल से बाहर आ गया। अब वो बहुत उदास था। वो सोच रहा था कि ऐसा जहाज भला कैसे बन सकता है जो भूमि पर भी चले और पानी पर भी तैरे। फिर उसे उस बूढ़े की याद आई जिसकी सहायता से उसे सुनहरी बत्तख मिली थी। भोंदू ने सोचा कि क्यों न मैं उसी के पास जाऊं और उसे अपनी दशा सुनाऊं। निश्चित ही वो मेरी सहायता करेगा और इस कठिनाई से निकलने के लिए मुझे कोई मार्ग बताएगा। आतप भोंदू ने राजा को आदर से प्रणाम किया और फिर शाही महल से निकलकर उसी जंगल का रास्ता लिया जहां से उसे सुनहरी बत्तख मिली थी। चलते चलते भोंदू जंगल में ठीक उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसको सुनहरी बत्तख पेड़ की जड़ से मिली थी। वहां उसने देखा कि एक छोटा आदमी बैठा रो रहा है। उसे रोते देखकर भोंदू को उस पर बड़ा तरस आया कि न जाने बेचारे को क्या दुख पहुंचा है जो ये इस तरह रो रो कर अपने प्राण खो रहा है। पास जाकर बड़े आदर से उसे प्रणाम किया और फिर पूछा, भाई, आपको क्या कष्ट है जो आप इस तरह रो रहे हैं? उस आदमी ने भोंदू की बात सुनकर उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे एक भले लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दशा बताता हूं।
यद्यपि इसका लाभ कुछ नहीं होगा। बात यह है कि मुझे प्यास ने व्याकुल कर रखा है। मैंने पानी का एक मटका पिया था, लेकिन फिर भी प्यासे का प्यासा हूं। सोचता हूं कि कहीं से दूध मिले तो मेरे मन को संतोष हो, लेकिन इतना दूध मुझे कौन पिलाएगा। छोटे आदमी की ये बात सुनकर भोंदू का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, भाई तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी प्यास बुझाने का प्रबंध मैं करता हूं। मैं तुम्हें एक नहीं पूरे 100 मन दूध पिलाऊंगा। आओ मेरे साथ चलो। भोंदू ने ये कहते हुए उस छोटे आदमी का हाथ पकड़ा और फिर तेज तेज चलते हुए, जितनी जल्दी भी संभव हो सकता था, राजा के दरबार में पहुंचा और उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत किया। भोंदू ने उस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, ये व्यक्ति उपस्थित है, लेकिन आप इसे कोई खिलौना न समझें। ये आपको 100 मन दूध पीकर दिखाएगा। राजा और दरबारियों ने जब भोंदू की ये बात सुनी तो वो हंसने लगे। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे ये छोटा व्यक्ति 100 मन दूध पिएगा? भोंदू ने उत्तर दिया, महाराज आप दूध उपलब्ध कराएं और फिर दृश्य देखें। शाही भंडार में तो दूध पहले से ही उपस्थित था। राजा और उसके दरबारी भोंदू और उस व्यक्ति को वहां ले गए जहां मनो दूध रखा हुआ था। राजा ने उसे संकेत किया, चलो ये सारा दूध पियो। उसे तो संकेत ही पर्याप्त था। उसने आगे बढ़कर दूध से भरी एक बाल्टी उठाई और फिर एक ही बार में उसे खाली कर दिया। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। वो इसी तरह निरंतर पीता रहा और बाल्टियों पर बाल्टियां खाली करता रहा। राजा और दरबारी सब देखकर चकित थे। थोड़ी देर बाद शाही भंडार में दूध की एक बूंद भी शेष न रही। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा और राजा से कहने लगा, महाराज, क्या आप कुछ और दूध मंगवा कर देंगे? इसमें संदेह नहीं कि यह दूध बहुत मीठा था। इसे पीकर मुझे बड़ा ही आनंद आया है। ऐसा स्वादिष्ट दूध मुझे आज तक नहीं मिला। उसकी ये बात सुनकर राजा और दरबारी चकित रह गए। उन्हें विचार भी नहीं हो सकता था कि 2 हाथ की लंबाई का ये व्यक्ति 100 मन दूध पी जाएगा और फिर भी तृप्त नहीं होगा। भोंदू ने बड़े आदर से उसका धन्यवाद किया और फिर उसे विदा किया। उसे विदा करने के बाद वो राजा के पास आया और उन्हें झुककर प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज, आपने जो शर्त लगाई थी वो मैंने पूरी कर दी है। अब मैं राजकुमारी का पूरी तरह अधिकारी हूं। राजकुमारी मुझे मिलनी चाहिए। अब आप हम दोनों का विवाह कर दें। भोंदू की बात सुनकर राजा ने कहा, अरे ये तो सरल सा काम था। कोई कठिन सा काम करके दिखाओ तो फिर हम तुम्हें अपनी बेटी का अधिकारी समझेंगे। ये बात कहकर राजा ने कुछ देर सोचा कि अब इस लड़के को ऐसा काम बताना चाहिए जो ये किसी दशा में ना कर सके। काफी देर तक विचार करने के बाद उसने कहा, सुनो लड़के, अब तुम एक ऐसा व्यक्ति लेकर आओ जो रोटियों का पहाड़ खाकर दिखाए। इस स्थिति में हमें विश्वास आएगा कि तुम सच में राजकुमारी के योग्य हो। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हें न मिल सका तो यहां आने का साहस न करना। भोंदू के जाने के बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, तुम अपने मन में जरा भी चिंता न करना। इस लड़के के साथ तुम्हारा विवाह अब कभी नहीं हो सकता। मैंने शर्त ऐसी रख दी है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस शर्त को पूरा कर सके। भला संसार में कौन ऐसा चमत्कार दिखा सकता है? मैं तुम्हारे लिए कोई राजकुमार ढूंढूंगा जो तुम्हारे योग्य हो। एक साधारण से लड़के को अपना दामाद बना लेना मेरा अपमान है। राजकुमारी बेचारी डरकर चुप हो गई। उधर राजा की आज्ञा लेकर भोंदू ने फिर जंगल का मार्ग लिया और चलते चलते फिर पहली जगह पहुंचा। अब कि उसने वहां एक और छोटा व्यक्ति देखा जो मुख से ही भूखा लगता था। उसने अपना पेट पट्टियों से कस रखा था। भोंदू ने पास जाकर बड़े आदर से उसे प्रणाम किया और फिर कहा, महोदय, ये क्या बात है जो आपने अपना पेट इस तरह पट्टियों से बांध रखा है? उसने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, भाई, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। निर्धन लोगों का तो बस ईश्वर ही रक्षक है। भोंदू उसकी बात सुनकर खिल उठा और बोला, महोदय, आप मेरे साथ चलें।
मैं आपके खाने का वो प्रबंध करूंगा कि आप देखकर चकित रह जाएंगे। आपके सामने रोटियों का एक पहाड़ होगा। आप उसे मजे से खाएं और अपनी भूख मिटाएं। भोंदू की ये बात सुनकर वो प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वो दोनों तेज तेज चलते हुए राजा के दरबार में जा पहुंचे। भोंदू ने उसे राजा की सेवा में प्रस्तुत कर दिया और कहा, महाराज, ये व्यक्ति उपस्थित है। ये आपको रोटियों का पहाड़ खाकर दिखाएगा। राजा ने अब की भोंदू की बात को मजाक नहीं समझा। उसने तुरंत अपने राज्य में जितना भी आटा था इकट्ठा कराया और रसोइयों ने उसे पका कर रोटियों का पहाड़ जितना ऊंचा ढेर लगा दिया। वो व्यक्ति रोटियों के उस पहाड़ पर टूट पड़ा और बड़े चाव से रोटियां खाने लगा। सारा ढेर देखते ही देखते समाप्त कर दिया। संध्या तक रोटियों के पहाड़ के स्थान पर मैदान साफ था। राजा और राजा के दरबारी, राजकुमारी सब पास खड़े चकित होकर देख रहे थे कि ये छोटा सा व्यक्ति रोटियों का इतना बड़ा पहाड़ खा गया है। उन्हें चकित देखकर वो हंसकर कहने लगा, भाई चकित क्यों होते हो? कुछ और रोटियां हो तो लाओ। रोटियां नहीं तो चावल ही मंगवा लो। मेरे पेट में कुछ सहारा तो हो गया है, लेकिन पूरी तरह पेट अब भी नहीं भरा। भोंदू ने उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, धन्य है आप महोदय, आप जैसा वीर संसार में कहाँ मिलेगा। आप न होते तो मैं राजा की शर्त पूरी नहीं कर सकता था। इस तरह भोंदू ने उसका धन्यवाद किया और फिर उसे अत्यंत आदर और सम्मान के साथ वहां से विदा किया। इसके बाद उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब तो कोई और शर्त बाकी नहीं रही है। अब अपना वचन पूरा करें और राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दें। राजा ने उत्तर दिया, भोंदू, तुम बहुत उतावले होते हो। तुम्हें अभी एक और काम करना है। यदि तुमने वो भी कर लिया तो फिर राजकुमारी के अधिकारी होगे। भोंदू ने कहा, महाराज, अब कौन सा काम है जो मुझे करना है? राजा कहने लगा, हमारी ये इच्छा है कि हमें एक ऐसा जहाज मिले जो भूमि और पानी दोनों पर चलता हो। तुम कहीं से ऐसा जहाज लेकर आओ, लेकिन जब तक तुम्हें ऐसा जहाज न मिल जाए, हमें अपना मुख दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर राजा ने भोंदू को वहां से भेज दिया और मन में प्रसन्न होने लगा कि उसने ये विपत्ति हमेशा के लिए अपने सिर से टाल दी है। भला ऐसा जहाज उसे कहाँ मिलेगा जो भूमि और पानी दोनों पर चलता हो। राजा की आज्ञा पाकर भोंदू ने फिर जंगल का मार्ग लिया और फिर चलते चलते उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने पेड़ काटा था। भोंदू ने देखा कि अब वहां वही बूढ़ा बैठा है जिसे उसने भोजन कराया था और जिसने उसे सुनहरी बत्तख का पता बताया था। भोंदू ने तुरंत आगे बढ़कर उसे आदर से प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, ईश्वर का धन्यवाद है कि आप मुझे मिल गए। मुझ पर एक भारी कठिनाइयां पड़ी है। ईश्वर के लिए मेरी सहायता कीजिए। ये कहकर भोंदू ने आरंभ से लेकर अंत तक सारा हाल उसे कह सुनाया। सुनहरी बत्तख का मिलना, राजकुमारी का हंसना, दूध और रोटियों के पहाड़ की शर्त पूरी करना, ये सारी घटनाएं उसने बूढ़े को सुना डाली और फिर आंसुओं भरी आंखों के साथ ये कहने लगा कि अब राजा मुझसे ऐसा जहाज मांगता है जो भूमि और पानी दोनों पर चलता हो। भला मैं ये काम कैसे करूं? मेरी ये खोज पूरी कैसे हो? ऐसा जहाज मुझे कहां से मिलेगा? कोई जादूगर ही ये काम कर सकता है और जादू मुझे आता नहीं। भोंदू की ये बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल न घबराओ। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक जहाज बनाकर दूंगा जैसा राजा ने तुमसे मांगा है। पहले भी तुम्हें मैंने ही जिताया है। 100 मन दूध वास्तव में मैंने ही पिया था और रोटियों का पहाड़ भी मैंने ही खाया था। मुझे तुम्हारी वो भलाई याद है जो तुमने मेरे साथ की थी। तुमने मेरी दशा पर दया करते हुए मुझे रोटी खिलाई थी और इस तरह मेरे प्राण बचाए थे। तुम बहुत भले और अच्छे लड़के हो और दूसरों के साथ भलाई से पेश आते हो। इसलिए मैं अब फिर तुम्हारी सहायता करूंगा और राजा की शर्त के अनुसार ऐसा जहाज तैयार कर दूंगा। बूढ़े ने लकड़ी के टुकड़ों से एक बहुत सुंदर जहाज तैयार कर दिया।
भोंदू बड़ी प्रसन्नता से उस जहाज में सवार हुआ और बूढ़े को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद वो दोनों उस जहाज में राजा के महल की ओर चल दिए। जब भोंदू का जहाज राजा के महल के पास आकर रुका और उसमें से भोंदू बाहर आया तो राजा चकित रह गया। उसने अपने विचार में जो बात असंभव समझ ली थी वो संभव हो गई थी। उसकी शर्त के अनुसार भोंदू ऐसा जहाज ले आया था जो भूमि और पानी दोनों पर चलता था। राजा ने चकित होकर सोचा कि भोंदू को हराना सरल काम नहीं है। उसने सभी काम पूरे कर डाले हैं, जबकि हर काम देखने में बहुत असंभव था। श्रेष्ठ यही है कि अब मैं राजकुमारी के साथ इसका विवाह कर दूं। जो लड़का 4 असंभव काम करके दिखा सकता है वो निश्चित ही राजकुमारी का अधिकारी है। अतः उसने उसी समय विद्वान को बुलवाया और राजकुमारी का विवाह भोंदू के साथ कर दिया। इस तरह भोंदू ने अपनी भलाई और साहस के बल पर राजा के दामाद का पद पाया। उसने जो भलाई की थी वो थोड़ी सी थी, लेकिन ईश्वर ने उस भलाई का बहुत बड़ा फल दिया। जो लोग दूसरों पर दया करते हैं और उनके साथ भलाई करते हैं, ईश्वर उन्हें इसी तरह फल देता है।